संबंध। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फल रूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रश्न, यहाँ तत्पद किसका वाचक है? उत्तर, समस्त साधनों के फल रूप जिस तत्व की पूर्व श्लोकों में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। प्रश्न, उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उसे अवश्य जान लेना चाहिए। प्रश्न, यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के बार बार परमात्म तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी सी दी गई है। प्रश्न, प्रणिपात किसको कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। प्रश्न, सेवा किसको कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत है। प्रश्न, ये परिप्रश्न किसको कहते हैं? उत्तर, परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। जैसे मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि अध्यात्म विषयक समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडा से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं होता। प्रश्न, प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? उत्तर, उपर्युक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा
और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक, उद्दंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी भली भांति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्मा के तत्व की बात पूछे। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लगता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उस तत्व को जानने के लिए वह समिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निरभिमान होकर वेद शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जावे। मंडूकोपनिषद 1:2-12। प्रश्न, यहाँ ज्ञानिनय के साथ तत्वदर्शिनय विशेषण देने का और उनमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, ज्ञानिनय के साथ तत्वदर्शिनय विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेद वेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे।